ओके, तो हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं रिडक्स जेएस। और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि वो क्या है, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, सही है, फॉर मैनेजिंग एंड सर्टेनिंग एप्लीकेशन स्टेट। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद द लाइब्रेरीज लाइक रिडक्स, एंगुलर और नेक्स्ट जेएस, सही है, रिएक्ट नेटिव एज वेल। सही है, जावास्क्रिप्ट के साथ भी आप इसको चला सकते हो। इनिशियल रिलीज डेट है 2015 जून 2। ओके, तो हमारे पास जो है एप्लीकेशन, अगर आपके पास लार्ज है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, तो उसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं रिडक्स। ठीक हो गया। ठीक है, और हम दो से तीन चीजें खोल लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी हियरकी बनाता हूँ कंपोनेंट की, ताकि फिर आप बताओ और उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कुछ कुछ सही है। और फिर एक एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। सही है, दो अलग है मेरे पास सिनेरियोस। एक हो गया होम कंपोनेंट, जो आपका सबसे पेरेंट कंपोनेंट हो गया, नजर आ रहा है? ठीक है। और उसके बाद आपके पास है दो कंपोनेंट, सही है, एक अबाउट और एक है कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो गए आपके, किसके चाइल्ड हैं ये? होम के चाइल्ड हैं। ठीक हो गया। और होम के अंदर जो आपके पास अबाउट और कॉन्टैक्ट हैं, अबाउट के अंदर एक है आपके पास यूजर्स, सही है, और दूसरा आपके पास है फ्रेंड्स, बीएस, सही है। अच्छा, कॉन्टैक्ट के आपके पास कॉन्टैक्ट से अंदर जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, उनमें आपके पास एक आ जाता है कि ऑथ यूजर, और दूसरा है कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक हो, ये आपके पास आ गए, ये कॉन्टैक्ट के आ गए, और ये आपके पास अबाउट के आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास मुझे ये बताओ कि एक स्टेट जो इसके अंदर है, किसके अंदर? ऑथ यूजर के पास एक स्टेट है, सही है, उसमें रखा हुआ है, एक स्टेट है, उसका नाम है नेम। ठीक है, और उसमें वैल्यू रखी हुई है जॉन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेट है, ये किस कंपोनेंट की स्टेट है? ऑथ यूजर की। ठीक है, मुझे जो है ये वाली स्टेट यूज करनी है अबाउट के अंदर, सही है, और इसके अलावा मुझे ये वाली स्टेट एक्सेस करनी है यूजर्स के कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, फ्रेंड्स अलग है, ठीक है, दो बनाए, मैं डैश लगाया हुआ है ना, कंपोनेंट का स्पेस लगाया हुआ है, ये ऑथ यूजर अलग है, कॉन्टेक्ट लिस्ट अलग है। ठीक है, तो हमने जो साइकिल पढ़ी है रिएक्ट की, जो हियरार्की होती है, वो बता, उसके मुताबिक जो डेटा है वो आपका पेरेंट टू चाइल्ड आता है। लाइक अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास एक कंपोनेंट हो गया होम, सही है, ये आपके पास होम कंपोनेंट हो गया। अगर इसके पैरामीटर इसके पास कोई डेटा भिजवाना है, तो हमने लिख दिया डेटा इक्वल टू डेटा। डेटा की वैल्यू में डेटा एक्सेस हो जाएगा, पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सही है। सही है, तो इससे क्या हुआ, जो जो आपका दूसरा कंपोनेंट होगा, वहां props डॉट डेट में आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है कॉन्टेक्ट लिस्ट, कॉन्टेक्ट में। मसला और ज्यादा है, मसला और ज्यादा ये है कि फिर कॉन्टेक्ट से दोबारा और पर होम पे जाना है, फिर वहां से आप अबाउट में जाओगे और यूजर को एक्सेस करोगे। हाँ, मसला हल हो रहा था, लेकिन मसले भी हो रहे थे। हाँ, लेकिन मसले भी हो रहे थे। हाँ, ठीक है। तो इसका जो गुड प्रैक्टिस है इस काम को करने के लिए, ऐसी जो कॉम्प्लेक्स स्टेट्स होती हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशन में मैनेज करनी होंगी,
उसके लिए आप यूज करोगे अपने पास रिडक्स जेएस। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, या वेबसाइट हो, या आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना रिडक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं, उसको थोड़ा सा गौर से समझना ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूं मैं। आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है ये, ठीक है, जिसका नाम है कंपोनेंट ए। ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर आपके पास एक और कंपोनेंट है विच इज बी। सही। और आपके पास एक और कंपोनेंट है, वीडियो वालों के लिए मसला हो। ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए सी हो गया। ठीक है। आपके पास एक ऐप है जिसके पास सिर्फ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है। आपने आपके पास ये जो प्रोजेक्ट है, सही है, उसका नाम जो भी है, उसमें आपने रिडक्स को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले ये याद रख लो कि रिडक्स जो है ना आपके पास एक स्टोर है। सही है। रिडक्स आपके पास एक स्टोर है। ऐसा करते हैं, एक सबसे पहले एक स्टोर बना लेते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा सा जो है बॉक्स यहाँ बना दिया। बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। ये आपके पास एक स्टोर आ गया। ठीक है, जो हमने यहां से यहां तक बना दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोर। सही है, एस टी से आप लोग समझ लेना। ठीक है, स्टोर हो गया हमारे पास। अच्छा, अब आपके पास, मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि तुम्हारे पास जो है एप्लीकेशन जो है उसमें 3 बड़े काम हो रहे हैं। एक चैट का काम हो रहा है, चैट मतलब जो आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे चैट करते हो, एक वो बड़ा काम हो गया। सही है। जब आपके पास कोई भी यूजर से रिलेटेड काम हो रहा है, लाइक यूजर लिस्ट हो गई, यूजर लॉगिन कर रहा है वो हो गई, यूजर को डिलीट करवाना है, एडिट करवाना है, अपडेट करवाना है, वो वाला मामला हो गया। क्या ये यूजर वाला मामला चैट वाले मामले के साथ मिलता जुलता है या अलग अलग है? मतलब जो यूजर से रिलेटेड जितना काम बताया है वो चैट से मिलता जुलता है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों? यूजर का एक अपना अलग मामला है, चैट में एक बिल्कुल अलग चीज है। तो आपके पास जो है, जब आप रिडक्स से डेटा को मैनेज करोगे, स्टेट्स को मैनेज करोगे, तो आपके पास बनते हैं रिड्यूसर। क्या बनते हैं? रिड्यूसर। ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले स्टोर विच इज मेन, जो आपका सबसे मेन होगा। उसके बाद आपके बनते हैं रिड्यूसर, DUCER। और यहां पर हम लिख देते हैं रिड्यूसर्स CERS कैन बी मल्टीपल। सही है, कैन बी मल्टीपल। रिड्यूसर्स मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और आगे आते हैं। मैंने यहाँ पर दो बॉक्सेस बना देता हूँ। नंबर 1, सही है, और इसमें मैंने लिख दिया चैट। सही है, ये आपका हो गया चैट का रिड्यूसर। और एक और बॉक्स बना देते हैं, ये आपका हो गया यूजर्स का रिड्यूसर। हाँ बताता हूँ, अभी मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, सारा काम करके दिखाऊंगा। ठीक है। ये आपके पास हो गया यूजर्स। अच्छा, आपके पास, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर विच इज फॉर रिड्यूसर्स। ठीक हो गया। सही है, आर से आप ये समझोगे कि ये रिड्यूसर्स है। जितने भी आप रिड्यूसर्स बनाओगे, ठीक है, जितने भी आप रिड्यूसर बनाओगे वो किसी जगह पर स्टोर होंगे। वो जो आपका रिडक्स का स्टोर है वो वहीं पर स्टोर होंगे। ठीक है। तो क्या मतलब, ये जो स्टोर था ये एक्चुअली में इतना बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने इस वजह से
लाइन लगाई थी, ताकि पहले मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊं, अब मैं आपको बता रहा हूं जो स्टोर होगा उसके अंदर जो रखे हुए होंगे वो आपके रिड्यूसर्स ही होंगे। ठीक है, कोई सवाल है आपका? ठीक है, तो आपने अभी तक स्टोर बना लिया, स्टोर के अंदर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं। ठीक है, नहीं कंपोनेंट की तरह नहीं है, सेक्शन है। आपके पास अलमारी है, उसमें सेक्शन होते हैं, यहाँ मैंने बुक्स रखी हुई है, बिल्कुल, यहाँ आपने बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ आपने कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, इस तरह के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, रिड्यूसर जो है आपके सेक्शंस बनाएगा। ठीक है, किसके अंदर? जो आपका रिडक्स का स्टोर है। सही है, ओके। फिर आपके पास आते हैं एक्शंस। ठीक है, एक्शंस ए सी टी, ठीक है, विच इज फॉर एक्शंस। सही है, यहां पर आ जाता हूं, यहां पर अब मैं लिख देता हूं एक्शंस, TION। सही है, अच्छा अच्छा। अब आपने बोला कि भाई कंपोनेंट ए में, कंपोनेंट ए में जो है मैंने यूजर लिस्ट को जो है एक्सेस करना है। सही है, कंपोनेंट ए में आई वांट टू एक्सेस यूजर्स लिस्ट फ्रॉम रिड्यूसर, फ्रॉम यूजर रिड्यूसर। ठीक है, आपने यूजर लिस्ट एक्सेस करनी है जो यूजर के रिड्यूसर में रखी हुई है। ठीक है, अच्छा। अब आपने एक फंक्शन बनाया, सही है, कोई भी एक फंक्शन बना आपके कंपोनेंट के अंदर। सही है, मेरी बात ना जरा गौर से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाला मामला है, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे हो क्या रहा है। कंपोनेंट नंबर 1 से एक फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है जो एफ करके, सही है, जो एक्सेस करेगा किसको? यूजर को। अच्छा, एक्शन के अंदर भी एक फंक्शन बना हुआ है, सही है, एक्शन के अंदर भी एक फंक्शन बना हुआ है विच इज एफ। सही है, अब यहां से एक्सेस होगा, यहां पर कंपोनेंट के फंक्शन से एक्शन के फंक्शन तक जब आप एक्सेस करोगे, इसको कहते हैं एक्शन डिस्पैच करना। क्या करना? एक्शन डिस्पैच करना। आपने कंपोनेंट ए से एक एक्शन डिस्पैच किया, उस वाले फंक्शन में आपने क्यूरी भेजी कि मुझे यूजर लिस्ट चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपने आपने टाइप बताई होगी कि भाई क्या क्यूरी है मेरे पास, वो गया और उस वाले रिड्यूसर में जाके बोला भाई मेरे पास ये क्यूरी आई है, और वहां से उसको इसको एक्सेस हुआ और फिर उसने उसको ला कर दे दिया। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो होगा। और फिर यहाँ का जो यहाँ जितना कुछ भी रखा हुआ है आपके स्टोर्स के रिड्यूसर में, वो आप कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट से लेकर एक्शन तक के जो फंक्शंस के बीच का मैचअप है, जो कनेक्शन है, उसको आप कहते हो एक्शन डिस्पैच करना। ठीक है, एक एक्शन डिस्पैच होगा तो जिसके बिहाफ पर आपका डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। वो इनके अंदर ये पड़ी हुई है ना, ये लेकिन सिस्टम में नहीं, रिडक्स में हो रहा है। सही है, वो आपके सिस्टम में नहीं हो रहा। मतलब कि ये जी एलिमेंट की तरह था, हाँ, लेकिन ये क्लासेस जी आप खुद बना रहे हैं। ठीक है, फर्दर आते हैं, आपको जो जो चीज रिक्वायर्ड है अब उसको देखते हैं। सबसे पहले में आया रिडक्स npm। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ सबसे पहले, और आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा, इनके भी रीजन है कि भाई यही क्यों करें। ठीक है, उसको भी अभी देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है हम उसी को देखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर आ जाते हैं CCLS Ctrl V npm install redux,
और हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैं इन सारी चीजों को यहाँ से बंद करूंगा। और अपने पास खोल लेता हूँ पैकेज डॉट जेएसपी। नहीं, हाँ, लर्निंग आरएन का जो फोल्डर था ये वो है, पैकेज डॉट जेएसपी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास रिडक्स वर्जन 5.0.1 इंस्टॉल्ड हो चुका है। सही है, ओके। अब हम आते हैं किस पर, दूसरी लाइब्रेरी जो हमें चाहिए, विच इज रिडक्स, नॉट रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स पर मैं आया। सही है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm खुद ही दे रहा है, रिएक्ट रिडक्स पर आए। और यहाँ से अब हम इस लाइब्रेरी को कॉपी करते हैं, और अपने पास ये नहीं है, कंट्रोल वी। सही है, इसको भी हमने अपने पास इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये रिडक्स ही ओनली, ये रिएक्ट रिडक्स है। अब हम आ जाते हैं कि भाई अब तीसरा क्या है। तीसरा ये है, अभी आपके पास जो रिडक्स का आ, आपके पास 3 तरीके के रिडक्स आ चुकी हैं अभी तक, जो उनके वर्जन अपडेट हुए हैं। सही है, सबसे पहले आपके पास आया था रिडक्स सागा। सही है, जो कि अब हम यूज नहीं करते। सही है, उसके बाद आपके पास आया रिडक्स थंक। सही है, वो मैं लास्ट बैच तक मैं रिडक्स थंक ही पढ़ा रहा था, वो चल रहा है अभी तक। सही है, एक लेटेस्ट आया है, अब हम वो यूज करेंगे आपकी बारी में, विच इज रिडक्स टूल किट। ठीक है, हम यूज करेंगे रिडक्स टूल किट। ठीक है, npm। सही है, यहां पर आ जाते हैं और इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेते, कॉपी कैसे, और ठीक है, रिडक्स टूल किट हमारे पास इंस्टॉल हो जाए, जब तक हम देख लेते हैं हमारे पास रिएक्ट रिडक्स वर्जन 9.1.1 हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। सही है, हम देखते हैं ये कितना रहता है, ऑलमोस्ट 10। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपके पास रिडक्स टूल किट वर्जन 2.2.3 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। सही है, ओके। हम ऐसा करते हैं कि एप्लीकेशन को रन करते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है ना रिडक्स को लिखना शुरू करते हैं। सही है, क्या करेंगे रन करने के लिए, हम खोलना, अब एंड्रॉइड स्टूडियो खोलना पड़ेगा, एमुलेटर। इसको हटाते हैं, और एवीडी मैनेजर, ठीक है, मैंने इमुलेटर खोल लिया है। और अब हम रन करने से पहले, सबसे पहले जो है ना अपने कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या किया हुआ है, क्योंकि हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उसके बाद इन चीज़ों को देखेंगे। मैं अगर एप्लीकेशन में आ जाऊँ थोड़ा सा, सही है, और मैं देखूं कि ऐप डॉट जी एस के अंदर क्या रखा हुआ है। ऐप डॉट जी एस के अंदर कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट को हम हटा देते हैं और इसके सबसे नीचे भी ले आते हैं। हम चले जाते हैं होम में और देखते हैं कि होम के अंदर क्या रखा हुआ है। सही है, जो सब कुछ रखा हुआ है ना, वो सब कुछ आपको आता है। ठीक हो गया, इमेज, कैमरा, गैलरी वैलरी, ये सब हमने किया हुआ है, ये सब कुछ आपको आता है। ठीक है, फजूल चीजें मैं सारी हटाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये सब हटा लिया, और मुझे सिर्फ व्यू और टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, और स्टेट की भी जरूरत नहीं है, स्टेट की जब जरूरत होगी उसको हम देख लेंगे। और ये पूरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक नीड एंड क्लीन कंपोनेंट बना लेते हैं बस।
ठीक है, और इधर आया मैं, बस यहाँ पर लिखा आ जाए वेलकम टू रिडक्स, रिडक्स विथ रिएक्ट नेटिव। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको, हाँ सही है, फॉन्ट साइज लगा रहने दो। ठीक है, अच्छा, होम स्क्रीन हमारे पास सिर्फ एक बेसिक सा कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है, और app.js में हमने होम को रेंडर किया हुआ है। सेव किया, और अब हम आते हैं वापस कहाँ पर, यहाँ पर डिवाइस को चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, adb devices emulator attached npm start। ठीक है, ये हो गया एक सर्वर। दूसरे पे क्या लिखेंगे और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सही है, आपका रिएक्ट नेटिव का सर्वर को रन करेगा, npm रन एंड्रॉइड। ठीक है, जब तक हमारे पास ये प्रोजेक्ट बनता है, ठीक हो गया, तब तक हम क्या करते हैं, रिडक्स की ये जो चीजें मैंने बताई हैं, दिस वन, इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई मैंने बोल तो दिया है, करना किस तरह है वो देख लेते हैं। ठीक है, आए सबसे पहले आपने अपने फोल्डरिंग स्ट्रक्चर में आना है, एसआरसी के अंदर, और आपके पास ये जो चीजें रखी हुई, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया विच इज रिडक्स। सही है, रिडक्स का एक फोल्डर बना दिया। सही है, इसके अंदर में जाता हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया था, रिड्यूसर्स, एक्शंस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये दो अंदर फोल्डर बना लेता हूँ, एक रिड्यूसर्स DUCERS, और दूसरा फोल्डर आपका होगा एक्शंस का। ठीक है, अच्छा, राइट नाउ आप हम एक टेस्टिंग रिड्यूसर बना रहे हैं और एक टेस्टिंग एक्शंस बना रहे हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं यूजर रिड्यूसर। सही है, यूजर रिड्यूसर और यूजर एक्शन। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, किसके अंदर, रिड्यूसर के अंदर, यूजर डैश रिड्यूसर। ठीक है, यूजर रिड्यूसर करके मैंने एक फोल्डर बनाया, किसके अंदर, रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ एक्शन के अंदर। सही है, इस घर में बनाता हूँ यूजर डैश एक्शन, एक्शंस। ठीक है, अब पहले फोल्डर स्ट्रक्चरिंग को एक दफा थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, देखो दोबारा, रिडक्स का एक फोल्डर बनाया। सही है, रिडक्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फाइल होगी जो अभी नहीं है, ओके अभी होगी थोड़ी देर में। आपके पास दो चीजें, एक रिड्यूसर्स, दूसरा एक्शंस। ठीक है, अब हम चले जाते हैं किसमें, रिड्यूसर्स में। यहाँ आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर होंगे और एक मेन रिड्यूसर होगा। मल्टीपल रिड्यूसर जो होंगे उनके लिए एक रिड्यूसर तो मौजूद है, लेकिन वो जो मेन रिड्यूसर होगा वो अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जितने भी रिड्यूसर होंगे, लाइक अभी एक रिड्यूसर है, ठीक है, तो उतने आपके पास एक्शंस भी मौजूद होंगे। सही है, बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो क्यों, वो मैं भी बताऊंगा, वो मैं भी बताऊंगा। सही है, बिल्कुल कर सकता है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। सही है, आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने रिड्यूसर ABC बनाए हैं, पॉसिबल है कि आप सबके एक्शंस एक साथ बना दो, लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है, जो आपका रिड्यूसर है उसके एक्शंस अलग हो, जो आपका रिड्यूसर बी है उसके एक्शंस अलग हो, और जो आपका सी है उसके अलग। वरना एक ही रिड्यूसर में पूरी एप्लीकेशन की स्टेट बन सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। सही है, लेकिन आपने क्या फॉलो करने हैं, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छा, अब हम जाकर देखते हैं कि एप्लीकेशन कहां तक पहुंची है। ठीक है, वो अभी एग्जीक्यूटिंग पर है। अच्छा, हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था, मैं बैक करता हूं, हाँ, ये रिडक्स का फोल्डर है। अभी तक आपने बोला कि भाई ये तो हमने फोल्डर वगैरह बनाए हैं, मैंने यहाँ पर बताया था कि एक मेन स्टोर होगा, स्टोर वो नहीं है अभी तक। फोल्डर तो बना दिए,
वो तो कहीं भी बन जाते हैं, स्टोर नहीं है। सही है, तो हम क्या करते हैं इसको, हम्म, जो आपका रिडक्स का स्टोरेज है, यस, ठीक है। मैं भी इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। मैं आया यहाँ पर और एसआरसी के अंदर गया, रिडक्स के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली। सही है, इसका नाम है स्टोर डॉट जे। सही है, ये आपका मेन स्टोर कहलाएगा। ठीक हो गया, ये आपका मेन स्टोर कहलाएगा। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है भाई, ये रिडक्स का मेन स्टोर तो हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको अंदर विजिट कर रहे हैं रिड्यूसर के अंदर, एक तो ये यूजर रिड्यूसर होगा, जो कैन बी मल्टीपल हो सकते हैं, चैट रिड्यूसर हो गया, फ्रेंड्स रिड्यूसर हो गया, सही है, ऑर्डर रिड्यूसर हो गया। मेन रिड्यूसर किधर है? ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, किसको, रिड्यूसर को, और यहां पर एक फाइल बनाई रिड्यूसर डॉट जेएस। सही है, ये आपका मेन रिड्यूसर कहलाएगा। ठीक है, नोट मेन रिड्यूसर फाइल। ठीक है, ये आपकी मेन रिड्यूसर फाइल कहलाएगी, और यहाँ पे मेन स्टोर। ठीक है, ये आपके मेन स्टोर हो गया, और ये आपका मेन रिड्यूसर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं किस पर, जो हमारा ये है यूजर रिड्यूसर, विच इज एक्चुअली एन एम्प्टी फोल्डर। सही है, यहां पर मैंने क्लिक किया, और यहां पर लिखता हूं यूजर डैश रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, कोई मसला नहीं, सही है, कोई मसला नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपको जो रिकमेंडेशन देता है, मैं सिर्फ उस पर फॉलो कर रहा हूँ, आप जैसा करोगे वैसा। हम्म, जो दिल करे वो रख। सही है, अच्छा, सही है। आपने क्या क्या बना लिया अभी तक? हम आते हैं, बल्कि एक सबसे पहले एक और लास्ट काम करते हैं। रिड्यूसर से बाहर आया, हमारे पास एक्शंस थे। सही है, उसमें यूजर एक्शंस, उसको मैंने क्लिक किया, और उसके अंदर बना लिया यूजर डैश एक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, ये आपके पास मैंने 4 फाइलें बनाकर दिखा दी। सही है, ऑल केसेस रिलेटेड टू यूजर्स रिड्यूसर आर डिफाइंड हेयर। बताने की जरूरत है कि क्या लिखा है? सही है, इतनी तो सही है। ठीक है, जितने भी यूजर से रिड्यूसर से रिलेटेड केसेस हैं, वो यहाँ डिफाइन होंगे। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं, और मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ऑल एक्शन फंक्शंस रिलेटेड टू यूजर रिड्यूसर्स आर डिफाइंड हियर। सही है, ये यूजर के एक्शन हो गए, ये आपके यूजर का रिड्यूसर हो गया, ये आपका मेन रिड्यूसर हो गया, और ये आपका मेन स्टोर की फाइल। बिल्कुल ऐसे ही हो, क्या हो गया? अच्छा चलो होने दो, जितनी भी दे रहे हो। कहाँ, क्या कह रहे हो? ये जो एक्शन होगा ना, ये वाला यूजर एक्शन, यहाँ पे फंक्शन भी हो, जो आपकी मेन फंक्शनैलिटी को देखेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर करने की। हाँ, परफॉर्मेंस पास करेगा। ठीक है, हाँ, कुछ पूछना है? सही है, आज इतना ही बुरा लग रहा है, करेंगे ना। अब अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। नहीं नहीं, चलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। सही है, ओके। अच्छा देखो, जितनी चीज आपको जो है ना, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। याद नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बना हुआ होना चाहिए कि काम इस तरह होगा। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें काम किस तरह करेंगी। सही है, आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनैलिटी या लॉजिक या जो आपने प्रोग्राम लिखना है वो किस तरह होगा।
अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी तो आपको कोई इश्यू नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा मैं अपनी एक फाइल खोल लेता हूँ जिसमें मेरा स्टोर बना हुआ है, जिससे मैं आपको बताऊंगा ताकि मैं भी मिस्टेक ना कर दूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज याद ना करने से मसला नहीं होता। ठीक है, हमारी एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हो गई है, एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट काफी डेज बाद खोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं यहाँ पर। सही है, ओके। अच्छा, आपने जब भी रिडक्स टूलकिट से स्टोर बनाना है तो सबसे पहले आपने स्टोर बनाना है। जब मेन फाइल में जब आप स्टोर बनाओगे आप लिखोगे इंपोर्ट इंपोर्ट बकेट फ्रॉम एट रिडक्स टूलकिट, RED रिडक्स टूलकिट। ठीक है, यहां से मैं क्या मुझे चाहिए, स्टोर चाहिए। सही है, स्टोर बनाने के लिए रिडक्स ने अपने पास जो फंक्शन स्टोर करके रखा है विच इज कॉन्फ़िगर स्टोर। सही है, कॉन्फ़िगर स्टोर करके तो आपके पास चीज आ गई। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर आ गया, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, यानी कि हम स्टोर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, उसने थोड़ी सी जो डेफिनेशन दी है उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है। द स्टोर कॉन्फ़िगरेशन अ फ्रेंडली एब्स्ट्रैक्शन ओवर द स्टैंडर्ड रिडक्स। सही है, अ फ्रेंडली एब्स्ट्रैक्शन ओवर द स्टैंडर्ड रिडक्स। क्रिएट स्टोर पहले बनता था और फंक्शन बनता था, उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड रिडक्स स्टोर ये वाला है, पहले क्रिएट स्टोर बनता था। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है। अच्छा, और मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, परसिस्ट स्टोर। ठीक है, अच्छा सपोज कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये क्या होगा, आपके मेन रिड्यूसर की फाइल यही है। सही है, तो सपोज करो कि आपने ये मेन रिड्यूसर की फाइल बनाई हुई है। सही है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर विच इज अनडिफाइंड राइट नाउ। सही है, विच इज ओके, ये कॉन्स्ट के साथ मसला कर रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं लेट रूट रिड्यूसर। सही है, इसमें आपका क्या रखा होगा, जो आपका मेन रिड्यूसर होगा। सपोज कर लेते हैं कि वो हमने बनाया हुआ है और वो हमने यहाँ पास किया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया, स्टोर बाय किया, मंगवाया, आपने अपने मेन रिड्यूसर मंगवाए, आपने स्टोर को क्या कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, जो कि अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, अच्छा हम आते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर रिड्यूसर इक्वल टू। ठीक है, अच्छा आपके पास जो ये कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन है, ये पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट। क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज बिल्ट इन है। सही है, जिसमें आप बताओगे कि भाई मैंने मेरे पास ये है, मैंने बता दिया रिड्यूसर की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू होगी रूट रिड्यूसर, बस। सही है, सारा लेकर आ जाए, यानी कि आपने क्या किया, जितना भी रिड्यूसर का डेटा है उसको सेट कर दिया अपने स्टोर के अंदर। दोबारा सुनो, ये आपके पास सपोज करो जैसे कि ये यूजर रिड्यूसर है, आपके एप्लीकेशन में 5 to 6 या 10 to 12 रिड्यूसर है। ठीक है, वो कहां पर मर्ज हुए हुए हैं, यहां पर, ये आपका मेन रिड्यूसर कहलाया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आपने मेन रिड्यूसर था यहाँ इंपोर्ट करवा लिया और उसको अपने रिडक्स के स्टोर में सेट कर दिया।
ठीक हो गया, इतना काम क्लियर है? सही है। आपका स्टोर यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगर्ड हो गया, सही है। और उसके बाद हमने बोल दिया कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, बिल्कुल खाली है, सही है, अभी हमारे लिए बिल्कुल खाली है। राइट नाउ के लिए हमारे जो स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन है वो इनफ है, ठीक है। स्टोर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, सही है। स्टोर में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले कि भाई ये क्या है या वो क्या है। रूट रिड्यूसर ये है, जैसे ये यूजर रिड्यूसर है, इस तरह आपके मल्टीपल रिड्यूसर और होंगे। ये मेन रिड्यूसर है, यहाँ पर मर्ज होंगे। मेन रिड्यूसर जो मर्ज होंगे यहाँ पर, वो आपने स्टोर में सारे रखने होंगे। तो वो हमने यहाँ पर अभी राइट नाउ एक डमी वेरिएबल के जरिए रखा, उसमें स्टोर करें। ठीक हो गया, सबको क्लियर है? हम मेन रिड्यूसर की तरफ चले, सही है। मेन रिड्यूसर की तरफ चलने से पहले